नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। और आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपनी वाइफ के बारे में। आप जिन जिन ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, मैंने डिस्कशन की है अपनी वाइफ के बारे में कि वो बीमार थी। करीब 10 से 12 दिन वो बीमार रही और हमने उसका इलाज जोनल हॉस्पिटल से करवाया था, खन्ना क्लिनिक से करवाया था और शुक्ला हॉस्पिटल में भी गए थे। तो सबसे पहले हम गए थे जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। और उन्होंने 2-3 दिन जो है हमने उनको इमरजेंसी में दिखाया, 2 या 3 दिन तक। उसके बाद जो है दर्द थमा नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने मेडिसिन भी दी थी। रात को सो जाती थी चैन से, लेकिन मॉर्निंग में जब भी उठती थी तो वो दर्द बताती थी और दर्द भी बहुत ज़्यादा बताती थी कि भी सहा नहीं जा रहा है। अब हम पहुँचे शुक्ला हॉस्पिटल। यहाँ आप ये देखिए, नाम देख लिया। और इसके अंदर जो है रिपोर्ट लगी है शुक्ला नर्सिंग होम की, साई महिमा शुक्ला हॉस्पिटल धर्मशाला में, रामनगर गांव पड़ता है, वहाँ ये हॉस्पिटल है। और वहाँ की ऑनर हैं रोशनी शुक्ला। उन्होंने मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड किया। ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लगी है, ठीक है। मैं स्क्रीन पे भी इसका स्कैन करके आपको दिखा दूंगा, ताकि आप उसको जूम करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कोई भी पेपर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी और का पेशेंट का दिखा रहा हूँ, ये मेरी ही वाइफ के पेपर हैं सारे, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शुक्ला हॉस्पिटल में गए और रोशनी शुक्ला ने वाइफ का अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उन्होंने 5 से 10 मिनट में दे दी। और उन्होंने बताया कि रेनू को, मेरी वाइफ को, अपेंडिक्स है। अब अपेंडिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसका ऑपरेशन ही इलाज है, मेडिसिन से उसका इलाज नहीं होता, ये कन्फर्म है। सभी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन कराना ही ठीक होता है। शरीर में कोई हिस्सा अनचाहा होता है, बढ़ जाता है, वो ऑपरेशन के थ्रू काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो अपेंडिक्स तो बता दिया। अब मैडम ने मुझे उस वक्त डिसीजन लेने के लिए कहा ऑन द स्पॉट कि भाई क्या सोचा आपने, अभी ऑपरेशन कर देती हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बैठिए। बात ऑपरेशन की नहीं है, बात है कि क्या मेरी वाइफ दर्द के उस स्टेज पे है कि मैं उसका ऑपरेशन एकदम से करवा दूं। आपने तो कह दिया कि ऑपरेशन मैं कर देती हूँ अभी, और अपेंडिक्स के ऑपरेशन का जो खर्चा है कुल, वो 50,000 के करीब आता है, 50,000 रुपये, ठीक। यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करती है मेरी वाइफ की लाइफ, है ना। तो मैंने उस वक्त ऑपरेशन के लिए मना कर दिया कि मैम अभी इतना पेन नहीं है कि मैं एकदम से ऑपरेशन करवा लूँ। फ़िलहाल इसकी मेडिसिन चल रही है जोनल हॉस्पिटल से, तो अगर ज़्यादा पेन बढ़ जाएगा तो मैं आप ही के पास लाऊंगा, ऐसा मैंने कह दिया। और मैं गाड़ी में वाइफ को बिठा के घर ले आया। उसके बाद फिर दोबारा मैंने वाइफ से बात की कि भाई जोनल हॉस्पिटल में ही इलाज करवाते हैं प्रॉपर, जैसा भी होता है। तो 1 हफ्ते तक वहीं इलाज चला। उन्होंने भी कई ब्लड टेस्ट किए। सबसे ज़्यादा ब्लड टेस्ट जो है वो जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में हुए, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। और वहाँ भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड की 24 घंटे के बाद की डेट दी कि भाई खाली पेट आना है, और बाथरूम का प्रेशर होता है तो ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जब बाथरूम बहुत ज़्यादा आ रहा हो, उसको रोकना पड़ता है, तब ये अल्ट्रासाउंड का टेस्ट किया जाता है। अब जोनल हॉस्पिटल में भी अल्ट्रासाउंड हुआ, वहाँ की रिपोर्ट्स आ गई। 3-4 घंटे के बाद रिपोर्ट्स दी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या था, आप खुद सोचिए ये क्या था। अब मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। अब मैं आपको जोनल हॉस्पिटल के दिखाता हूँ। जोनल हॉस्पिटल में उन्होंने ये एक्सरा किया, ये मेरी वाइफ का एक्सरा है, ठीक है। और नीचे आप पढ़ सकते हैं रेनू लिखा हुआ है, 47 ईयर्स, ठीक। ये मैं स्क्रीन पे आपको जूम करके दिखा दूंगा नाम। पहले उन्होंने एक्सरे किया, एक्सरे में भी नॉर्मल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर के अंदर। और बाकी जो पेपर्स हैं, ये जोनल हॉस्पिटल की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट,
इसके पीछे डॉक्टर्स ने वाइफ का नाम लिखा हुआ है, रेनू। ये जनरल हॉस्पिटल की उसकी सारी जो अटेंडेंस लगी वहाँ, मेडिसिन टेस्ट जो भी हो, सब कुछ इसमें है। और ये उसकी पहली स्लिप है जब हमने इलाज शुरू किया था। ठीक है, इलाज शुरू हुआ था, उसके बाद डॉक्टर्स ने वहाँ के मेडिसिन दी, उससे काम चलता रहा सिर्फ, लेकिन दर्द में आराम कहीं नहीं था। फिर हमारे लैंडलॉर्ड ने बताया कि भाई तू ऐसा कर, खन्ना क्लिनिक पे ले जा। धर्मशाला में ही सिविल लाइन पे खन्ना क्लिनिक है। धर्मशाला में शहीद स्मारक एक पार्क है, वॉर मेमोरियल भी बोलते हैं उसको। उसके करीब 50 मीटर पहले ही होगा अगर हम धर्मशाला बस स्टैंड से नीचे की ओर उतरेंगे। सिविल लाइन फेमस है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हमने जनरल हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट्स दी, उन्होंने वो सारी रिपोर्ट्स प्रॉपर चेक की, बड़े अच्छे ढंग से चेक की। आधा घंटा लगाया सारी रिपोर्ट्स चेक करने में। और ये खन्ना क्लिनिक की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। अब ये क्या कहती है, उन्होंने बोला कि जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है ना, इंटेस्टाइन्स होती हैं, उसमें सूजन आ रही है, स्वेलिंग है। अब वो स्वेलिंग जो है मेडिसिन से उतर जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला कि मैं 3 दिन की दवाई दे देता हूँ, आप इसको खाओ। और 3 दिन तक उसने दवाई खाई, जो तो उसका जो पेन था, दर्द था, वो कम होता चला गया, है ना, और स्वेलिंग भी उतर रही थी। 3 दिन के बाद दोबारा खन्ना क्लिनिक पे गए तो उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि भी सूजन जो है वो कम हो रही है। तो उन्होंने फिर 5 दिन की दवाई दे दी, वो भी खाई। अभी वाइफ बिल्कुल ठीक है। अब मुद्दा ये है कि शुक्ला नर्सिंग होम वाले क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कूट रहे हैं, लोगों की काट छांटी कर रहे हैं। इसका पेट काट दो, इसकी कमर काट दो, इसका ये काट दो, उसका वो काट दो, मतलब फाड़ देना इंसान को, सिर्फ पैसे से मतलब है। रोशनी शुक्ला ने 50,000 बना लेने थे, पैसा मैटर नहीं करता। यहाँ बात है कि भाई जब इंसान के शरीर में कट आ जाता है कहीं, खास करके पेट पे, तो चलने फिरने में प्रॉब्लम तो होती है कहीं ना कहीं। धूप जितनी ज़्यादा तेज़ होती है तो वो स्टिचेस जो टांके लगे हुए होते हैं वो दर्द करते हैं कहीं ना कहीं। आप ज़्यादा तेज़ धूप में बैठ नहीं सकते, है ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए शरीर में एक नुक्स आ जाता, एक डिफेक्ट पड़ जाता। खन्ना क्लिनिक में भी प्रॉपर इलाज किया है, जोनल हॉस्पिटल वाले गलत नहीं थे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जो उनकी नॉर्मल आया उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो पेट पे वो प्रेस करते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं किया। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस किया होता तो शायद आंतों में सूजन उनको नज़र आ जाती। खन्ना क्लिनिक वाले ने ये बात क्लियर की है, उन्होंने बोला कि भाई ज़ोर से प्रेस किया है तभी जाके सूजन नज़र आई है, नहीं तो नज़र नहीं आती। तो जोनल हॉस्पिटल वालों की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एक तरह से रिपोर्ट ऊपर से तो नॉर्मली नजर आता है इंसान, लेकिन पेन है तो क्यों है। मुझे लग रहा था कि पथरी ना हो, लेकिन पथरी का दर्द साइड में होता है, लेकिन नाभि से ऊपर था इसके, वो दर्द ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे हो रहा था। तब करके ये सारा जो है प्रोसीजर मैंने किया कि खन्ना क्लिनिक जी, अब इनका वाइफ का जो इलाज किया, अब वाइफ बिल्कुल ठीक है। तो शुक्ला नर्सिंग होम के बारे में मैं यही कहूँगा कि धर्मशाला के लोग जितने भी जो ये ब्लॉग देख रहे हैं वो शुक्ला नर्सिंग होम का बहिष्कार करें, वहाँ कोई भी मेडिसिन ना लें, किसी भी किस्म का इलाज ना करवाएं। डॉक्टर्स लोग जो है हॉस्पिटल तो खोल लेते हैं, सिर्फ पैसा बनाने के लिए खोल लेते हैं। कोई 100 में 10 डॉक्टर्स ऐसे होते होंगे जो जेन्युइन इलाज करते हैं, जैसे खन्ना क्लिनिक वाले हैं। जोनल हॉस्पिटल वालों की भी कोई गलती नहीं है, ये भी अपन लोगों का इतना इलाज कर रहे हैं, फ्री में ही कर रहे हैं, इतना रश रहता है वहाँ। तो हो सकता है उनसे कहीं चूक हो गई हो, लेकिन इसे हम गुनाह नहीं कह सकते। गलती हो सकती है छोटी सी, गुनाह तो वो है जो रोशनी शुक्ला ने किया। गलत रिपोर्ट बना के दी कि भाई मैं ऑपरेशन कर दूंगी और दिहाड़ी बन जाएगी। अल्ट्रासाउंड का उसने हमसे 1000 रुपये लिया और खन्ना क्लिनिक वाले ने अल्ट्रासाउंड का 500 या 600 रुपये लिया, और जोनल हॉस्पिटल में तो फ्री था। तो यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखानी थी, बतानी थी। तो आप खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।